चार हाथ और चार पैर वाली नवादा जिले की बच्ची चौमुखी सफल सर्जरी के बाद वापस अपने गांव हेमदा लौट आई है। बच्चे के मां बाप इस सफल इलाज के लिए फिल्म अभिनेता सोनू सूद को धन्यवाद दे रहे हैं। चौमुखी के सफलतापूर्वक ऑपरेशन के बाद परिजनों के साथ साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। गौरतलब है कि न्यूज 18 पर चौमुखी की खबर दिखाने के बाद सोनू सूद ने उसे मुंबई बुलाया और उसकी सर्जरी कराई। गाँव के लोग इसे न्यूज 18 की खबर का असर बता रहे हैं। गाँव के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। नवादा में सोशल मीडिया पर एक बच्ची वायरल हुई थी जिसके 4 हाथ और 4 पैर थे, मगर अब वह बच्ची बिल्कुल समान हो गई है और यह संभव हुआ है बॉलीवुड के अभिनेता और मदद करने वाले के लिए हमेशा आगे रहने वाले एक्टर सोनू सूद, क्योंकि नवादा की ही बच्ची चौमुखी कुमारी जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी तो लोग इसे देखकर काफ़ी अचंभित हो गए थे और सभी ने इसकी बेहतरी के लिए दुआएं की थी। यह बात सोनू सूद तक पहुंची और सोशल मीडिया के जरिए जब यह बात उन तक पहुंची तो उन्होंने इसका इलाज कराने के लिए हामी भरी और आज चौमुखी जो 4 हाथ और 4 पैर थे वो आज बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ है। अब एक आम बच्चे की तरह चौमुखी भी अपना जीवन यहाँ पे बिता पाएगी। इस वक्त आप देख सकते हैं चौमुखी अपने घर पहुँच चुकी है और यहाँ पे जितने उसे जो ग्रामीण जो आसपास के हैं उसे देखने के लिए पहुँच रहे हैं, क्योंकि यह जो कारनामा हुआ है वह हर लोगों के लिए असंभव था और मगर मेडिकल साइंस और सोनू सूद के बेहतर प्रयास से यह संभव हुआ है। उनके माँ है, उनसे हम जानते हैं। बताइए क्या कुछ कहना है, आपकी बेटी कैसी है? अच्छी है मेरी बेटी, बहुत अच्छी है। घूर के चल आई है, देखा कर ऑपरेशन होकर बड़ी अच्छी है। सबको मुखिया जी और सोनू सूद ने हमको बहुत मदद किया, बहुत इसको भगवान सबको समझते, मुखिया जी के भी और सोनू सूद के भी। यहाँ पे इलाके के मुखिया पति हैं, उनसे हम बेहतर जानेंगे। बताइए कैसे कुछ अब कैसी है ये बच्ची? बहुत अच्छी है। हम लोग तो गए और इलाज करा के लेके आए। वहाँ का माने बहुत ही अच्छा अस्पताल था, किरण हॉस्पिटल, और उसमें माने किरण हॉस्पिटल का जो थे माथुर भाई पूरे चेयरमैन, वो बच्चों को देखने के लिए आए और बैठ के इनको करके और 10-12 डॉक्टर मिल को इनको ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन सफल रहा, 8 घंटे तक ऑपरेशन चला इसका और अभी बहुत अच्छी है, आम बच्ची की तरह है। तो जैसा कि आपने सुना कि हर लोग जो है सोनू सूद को इसके लिए थैंक्स कर रहे हैं और जो यह जो काम हुआ है बिल्कुल असाधारण काम नहीं था, साधारण काम बिल्कुल भी नहीं था और इस काम के लिए लोग सोनू सूद की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं कि जो प्रकृति ने जिस प्रकार से चौमुखी को बनाया था अब वो बिल्कुल नहीं है और आज चौमुखी आप एक आम बच्चे की तरह अपना जीवन यापन कर रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। न्यूज 18 के छोटे से प्रयास ने जमुई के बाद सिवान और मुजफ्फरपुर की दिव्यांग बिटिया को भी बड़ी मदद पहुंचाई है, क्योंकि हमारी खबर के बाद ही प्रशासन की नींद टूटी और ट्राईसाइकिल बांटने के बाद ही कृत्रिम पैर लगाने का भरोसा भी दिया गया। आप भी देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जब करीब 1 महीने पहले ये दर्दनाक तस्वीर चली थी तो लोगों का कलेजा फट पड़ा था। बुलंद हौसले की इस दिव्यांग बिटिया सीमा के पढ़ाई के जज्बे को देखकर लोगों की आंखें नम हो गई थी। हमने जमुई के खैरा की इस बहादुर बिटिया की खबर दिखाई थी, तब जाकर जमुई प्रशासन जागा था और सीमा को मदद मिलनी शुरू हुई थी। अब सिवान की एक और दिव्यांग बिटिया को भी न्यूज 18 के प्रयास से बड़ी मदद मिल रही है। हमने दिखाया था सीमा की ही तरह प्रियांशु कैसे एक पैर पर कूद कूद कर 1 किलोमीटर का सफर हर रोज स्कूल जाने के लिए तय करती है। देश रत्न राजेंद्र बाबू के पैतृक प्रखंड जीरादेई के पास एक छोटे से गांव बथनू श्रीराम की ये बिटिया अपने भारी बस्ते का बोझ हर दिन ऐसे ही उठाती रहती है। कितने क्लास में पढ़ती हो? 5 क्लास में। 5 क्लास में। बचपन से ऐसे ही है? हाँ। कभी सरकार से तुम्हारे मम्मी पापा मांग किया है पैर के लिए? हाँ। मांग किए हैं, मिला है? नहीं मिला है अब तक। मैंने कुछ कोई सुविधा नहीं मिला है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बेहद गरीब परिवार की इस बिटिया की हमने जो खबर दिखाई तब जाकर जिला प्रशासन जागा।
सिवान के डीएम ने संज्ञान लिया और तुरंत बच्ची को ट्राईसाइकिल और बैसाखी मुहैया कराया गया। डीएम के निर्देश पर प्रियांशु को सरकारी मदद के साथ ही कृत्रिम पैर लगाने का आश्वासन दिया गया है। न्यूज 18 की पहल की प्रियांशु के माता-पिता और ग्रामीण भी तारीफ कर रहे हैं। हम जानने को प्रियांशु से कि क्या बनना है आपको, क्या समस्या होती थी आपको? सर हमको डॉक्टर बनना है। हमको समस्या आती थी कि हमको बहुत ही तकलीफ होता था एक पैर से पैदल जाने में। अब क्या क्या मिला है आपको? साइकिल, एक बैसाखी अब क्या चाह रहे हैं? सर मैं कृत्य चाहती हूँ कि मेरा पैर बनवा दे। हमारे चैनल से आपकी बात हुई, क्या कहेंगे? उसके लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। अब क्या चाह रहे हैं कि बेटी को क्या मिले? बेटी के ये चाह रहे हैं कि उसको पैर बन जाए। और क्या पढ़ने में ये कैसी है और क्या क्या चाह रहे हैं कि ताकि कैसे काम कर दीजिए? पढ़ने में तो उसका टीचर आगे बढ़ा रहे हैं। जनता के नाम रोशन करे, हमारे विद्यालय परिवार का नाम रोशन करे। हमने खबर दिखाई थी और बात भी हुआ था माता पिता से, क्या कहेंगे? माता पिता से बात हुआ था, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ आए और इसके मदद में आप लोग दिल से लगे हुए हैं। न्यूज 18 हमेशा से सामाजिक दायित्व को निभाता आया है, तभी तो हमारी खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। मुजफ्फरपुर की 8 साल की बिटिया शिप्रा को भी हमारी खबर के बाद सरकारी सुविधाएं दिए जाने का निर्देश खुद मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने दिया है। शिप्रा को कृत्रिम पैर भी लगवाया जाएगा। हमने शिप्रा से जुड़ी खबर प्रमुखता से दिखाई थी। एक सड़क हादसे में शिप्रा ने अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। शिप्रा के पिता ने अपनी बेटी के लिए नौकरी तक छोड़ दी थी। अपनी लाडली को वे हर दिन साइकिल से स्कूल पहुंचाते हैं। न्यूज 18 की पहुंच आपकी ताकत है। सिर्फ ये हमारा स्लोगन नहीं, नैतिक कर्तव्य भी है। तभी तो जमुई की सीमा हो, सिवान की प्रियांशु या फिर मुजफ्फरपुर की शिप्रा, हमारे छोटे से प्रयास का ही बड़ा नतीजा रहा कि गरीब और बेहद साधारण परिवार से आने वाली दिव्यांग बच्चियों को बड़ी सहायता मिल रही है। क्योंकि हमारा फर्ज आपकी समस्या के समाधान के साथ ही आपकी उम्मीदों को उड़ान देना भी है। न्यूज 18 के लिए सिवान से मृत्युंजय सिंह और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, सिवान की दिव्यांग प्रियांशु को मदद मिला है। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया इसे लेकर, बच्चे का पता मिले तो करूंगा मदद। आपको बताते चले कि न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी, तो बड़ी खबर और न्यूज 18 की खबर का ये बड़ा असर, जहां सिवान की दिव्यांग प्रियांशु को मदद के लिए आगे हाथ बढ़ रहे हैं। तेलंगाना के मंत्री केटीआर ने इसे लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि बच्ची का अगर पता मिले तो करूंगा मदद। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई थी। और महाराष्ट्र में शिंदे राज का आगाज हो गया है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देवेंद्र फडणवीस शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मी एकनाथ संभाजी शिंदे। एकनाथ शिंदे के सीएम पद की शपथ लेते ही महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट का अंत हो गया। एकनाथ शिंदे को गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मी एकनाथ संभाजी शिंदे। शिंदे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। शिंदे सरकार में कौन कौन मंत्री होंगे, ये सरकार के मुखिया के तौर पर एकनाथ शिंदे और बीजेपी के नेता मिलकर तय करेंगे। इसकी घोषणा पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के साथ हुई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी थी। शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक है। इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं, जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा और मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को भ्रष्टाचारी बताकर हमला भी बोला। तो एक प्रकार से पथभ्रष्ट ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको लगातार विरोध किया, ऐसी सरकार
शिवसेना के माननीय उद्धव जी के नेतृत्व में कांग्रेस एनसीपी की सरकार चली। जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने कहा था कि बाला साहब के हिंदुत्व और राज्य के विकास के लिए वो बीजेपी के साथ आए हैं। सीएम बनाने के लिए उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का शुक्रिया भी अदा किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मी एकनाथ संभाजी शिंदे। बढ़ते आगे और अब धनबाद की कुमार धुपी ओपी क्षेत्र के रविदास टोला में ग्रामीण पिछले 1 महीने से डर के माहौल में जी रहे हैं। टोला में अचानक से पत्थरबाजी हो रही है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। पिछले 1 महीने से अचानक घरों में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, जिससे न सिर्फ घर क्षतिग्रस्त हो रहे हैं बल्कि कई लोग भी इसमें जख्मी हो रहे हैं। पत्थरबाजी किसके इशारे पर किया जा रहा है पता भी नहीं चल पा रहा है और पुलिस शरारती तत्वों का पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है। 7-8 ठो रात बाज कर रहा और ऐसे फेंका ना तो जो हम चेयर से गिर गया नीचे और पाथर ठो मैंने हम बचा लिया जान ठो यहाँ आस के लग के नीचे गिर ना कुछ कभी कुछ का साथ कुछ हुआ ही नहीं है, कभी कुछ नहीं हुआ है। रात भर लाइन नहीं था लेकिन हम लोग घर में सोए, मजबूर से आधे छोटा बच्चा है मेरा। देखिए ये सर मोटा मोटी हो गया 15-20 दिन हो गया। जाकर परसों रोज से हम आए अपना ससुराल से, तब से मतलब देख रहे तो रात में एक बैग पत्थर चला, एक बार मारा पत्थर उसमें तो पूरा पत्थर चकना शुरू हो गया, फिर दोबारा मारा तब शीशा फूट गया। मारने के बाद कल फिर मैं लड़किया के ऊपर पत्थर मार दिया, फिर एल्वेस्टर में मार दिया। पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण के मजदूर हर दिन रोजगार के लिए सड़क पर घंटों खड़े रहते हैं। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक जमशेदपुर बानको चौक पर हजारों की संख्या में ये मजदूर काम की तलाश में रहते हैं। ये मजदूर 30 से 40 किलोमीटर का सफर कर शहर पहुंचते हैं, फिर एक दिन में काम की तलाश के लिए खड़े रहते हैं और काम नहीं मिले तो वापस उन्हें लौटना पड़ता है। बेरोजगारी की हालत ऐसी है कि कई पढ़े लिखे युवा भी मजदूरी के लिए मजदूरों के साथ सड़क पर खड़े रहते हैं। जो हम लोग काटिंग से आ रहे हैं, काटिंग से जमशेदपुर आ रहे हैं काम करने के लिए, लेकिन यहाँ काम नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कोई ठेकेदार भी नहीं आ रहा, कोई मकान मालिक भी नहीं आ रहे हैं सर। ठीक है, इसीलिए हम लोग का है सुबह 7 बजे से खड़ा होते हुए 11 बजे तक रहते हैं। अगर काम नहीं मिलता तो फिर हम लोग को जाना पड़ता। मजदूर आता है 30 किलोमीटर के आगे से और उसमें काम नहीं मिलता। आदमी लोग घूम के जाता है, 9-10 बजे खड़ा होता, उसके बाद घर चल जाता है। क्या करेगा, वो 10-15 दिन काम होता है, उसके बाद काम कहीं नहीं होता है। सारा डेली घूमना, 5 बच्चा पालना बहुत मुश्किल है, घर द्वार चलना बहुत मुश्किल है। सरकार से कहना कि हम लोग कुछ मदद करें, हम लोग कुछ दे। घर बैठे हम लोग कुछ घर द्वार नहीं चल रहा, 5 बच्चा है भूखे मर रहा और हम लोग कुछ आगे बढ़े। बालू गिट्टी नहीं से क्या खाएगा हम लोग। हाँ, पोटमदा से आते हैं, काम मिला ही नहीं, घूम घूम के जाता है। आज 1 सप्ताह काम नहीं मिला है।